परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर के संदेश में हम जाएंगे और परमेश्वर आज क्या बताना चाहता है इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत गहराई का विषय है, इसलिए इसे समझने का हम प्रयास करेंगे और इसके लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसका 23, 24, 25। पहला कुरिन्थियों 11 का 23, 24, 25। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, वह तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां वचन क्या कहता है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब आप लोग समझ गए कि ये बात मेज से जुड़ी हुई है और परमेश्वर आज इसके बारे में हमें कुछ बताएगा, क्योंकि लोग अभी बहुत से विश्वासी हैं जो मेज तो लेते हैं पर उसके महत्व को नहीं समझते। वो क्या चीज़ है इसको गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई रीति रिवाज है चर्च की, कुछ ये समझ के ले लेते हैं। कुछ सोचते हैं चर्च जाता हूँ वहाँ मिलता है तो मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बाइबल में इस चीज़ को लिखा हुआ है और इसलिए हमें भी इसे समझना होगा। लेने से पहले इसकी गहराई को समझना होगा और अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। जैसे पुराने अगर आप देखेंगे नियम, उसमें क्या था, फसह का एक पर्व मनाया जाता था जो सदियों पुराना था और उस दिन भी मेमने को बलिदान किया जाता था। और यहाँ पर अपनी मृत्यु से ठीक पहले रात को यीशु एक नई भोज की शुरुआत कर रहा है। वो रोटी लेता है, कहता है ये मेरी देह है, कटोरा लेता है और कहता है कि ये मेरा लहू है। वो क्या करता है, एक संगति भोज के नई रचना, नई स्थापना करता है। जैसे पुराने समय में फसह का पर्व था, यहूदी धर्म का वो साल में मनाए जाने वाला सबसे पवित्र पर्व माना जाता था, वो पुराने नियम को थे। यहाँ यीशु एक नई शुरुआत कर रहा है। क्यों? अगर आप पहला कुरिन्थियों 11 के 25 को देखें तो उसमें यीशु क्या कहता है? इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पर यीशु एक बात कहता है, जब कटोरा लेता है
यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। यीशु क्या कहता है? नई वाचा। एक नई वाचा की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। क्यों? क्योंकि अब यीशु कुछ नई शुरुआत कर रहा है। और ये जो मेज है, यह मसीह का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसमें क्या करते हैं? हमारे प्रभु की मृत्यु, उसका फिर से पुनरुत्थान और भविष्य में महिमा के साथ उसके वापस आने की इंतजार आप करते हैं, उसकी बाट जोते हैं। ये है नई वाचा जो यीशु शुरुआत करते हैं। इसीलिए वो क्या कहता है बार बार, मेरे स्मरण में यही किया करो। लेकिन कहता है मेरे ये जो लहू का कटोरा है नई वाचा है। जहाँ पर नई वाचा का नाम आ गया, इसका मतलब हो रहा है कि कोई पुरानी वाचा भी थी। पुरानी वाचा रही होगी, तभी यीशु कह रहा है कि अब वो समाप्त होंगे कि ये नई वाचा की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। पुरानी वाचा आप जानते हैं, परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा के द्वारा सीनै पर्वत से दिया था। और उसमें बहुत सी चीज़ें, मूसा बार बार ऊपर जाता था पर्वत पे, नीचे आता था, परमेश्वर उसे समझाता था। वो फिर आके नीचे अपने लोगों को बताता था, फिर ऊपर बुलाता था परमेश्वर, फिर समझाता था। और परमेश्वर ने कहा था कि इस दिन मूसा अपने लोगों को इस पहाड़ के पास इकट्ठा करना, लेकिन कोई छू न पाए, उससे दूरी बनाकर रखना। और लोग वहाँ पहुँचे और परमेश्वर वहाँ पर उस सीनै पर्वत पर उस समय उतरा। और उतरा तो क्या हुआ? बादल छा गए, आपने पढ़ा है। और धरती कांपने लगी, हिलने लगी। वहाँ जो लोग खड़े थे वो घबरा गए। जब परमेश्वर ने आवाज़ दी, बोला, तो वो लोग डर गए। परमेश्वर की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और तब जब वापस गए, उन्होंने मूसा से क्या कहा कि मूसा, ऐसा करना, तुम ही परमेश्वर की बातें सुन लो, और जो परमेश्वर तुम्हें समझाए वो आकर हमें समझा दो, क्योंकि हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, उसकी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भय होने लगता है, डर होने लगता है। जब परमेश्वर की आत्मा उतरती है, धरती कांपती है, बादल छा जाते हैं। तब मूसा यही कर रहा था, परमेश्वर उसको बुलाता था, मूसा सब चीज़ समझता था, समझने के बाद आके नीचे लोगों को समझाता था। और मूसा को परमेश्वर समझाता रहा, मूसा हर चीज़ को लोगों तक बताता रहा। इसलिए उसमें भी फसह का पर्व आया था, जब लोग क्या करते थे, किसी जानवर, मेमने का बलि देते थे, उसकी लहू को छिड़कते थे। उसके बारे में लिखा है, उसको मैं पढ़वाता हूँ। निर्गमन 12:7 को निकालिए, 12:7 और 8। इतना ही नहीं, जिन घरों में वे उसे खाए, उनके दरवाजों की दोनों अलंगों तथा चौखट की ऊपरी भाग पर वह उसके लहू में से कुछ लेकर लगा दे। आमीन। 8वां। और वह उसके मांस को आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ उसी रात को खा ली। निर्गमन 12:7 कहता है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पत्ते के साथ खाएं। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि ये करना होगा, और उसे चौखट पर लगाएं। और क्या परमेश्वर ने कहा, आने वाली हर एक पीढ़ियाँ इस पर्व को मनाती रहेंगी।
ये पुराना नियम था और यीशु ने नया नियम दिया। उसने कहा जब तक मैं दोबारा नहीं आता मेरे स्मरण में यही किया करो। एक नई वाचा की शुरुआत वहाँ पर हो रही है। उसने ऐसे मेज से रोटी लेके नहीं तोड़ दिया जिसका मतलब लोग नहीं समझ पाते, समझे भोज था, दिया उसने और कहा तुम भी खाया करो। उसका बहुत गहरा मतलब है। एक नई वाचा की शुरुआत हो रही है और ये नई वाचा आगे आप देखेंगे आपको कहाँ पर ले जा सकती है। ये कोई ऐसे नहीं कि आप ले लिए, जब मन किया ले लिए, जब मन नहीं किया छोड़ दिए। मेज के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए यीशु जब कहता है कि ये नई वाचा है, तुरंत समझ जाइए कि शायद पुरानी वाचा भी थी, उसमें क्या था और यीशु नई वाचा में किस चीज़ को परिवर्तित कर रहा है, क्या परिवर्तन ला रहा है। नई वाचा में ऐसा कौन सा नई चीज़ को वो जोड़ रहा है जो पुरानी वाचा में नहीं थी, और इसलिए उसने भी यही किया। लूका 22 का 19-20। फिर रोटी देकर जब उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उसको दिया और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा यह प्याला जो तुम्हारे लिए उड़ेला गया है मेरे लहू में एक नई वाचा है। लूका 22:19 कहता है यीशु ने रोटी को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब जब उसने उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया, उसने कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 20वें में कहता है इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर ने इशारा किया कि ये जो रोटी है ये मेरे शरीर का प्रतीक है जो तोड़ा जाने वाला है, तुम्हारे लिए दी जाने वाली है। और आप याद करें यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाने ले जा रहे थे, उसके शरीर को ऐसे मारा था कि उसके शरीर को पहचानना भी मुश्किल होता जा रहा था कि ये यीशु है। उसने ये इशारा किया कि अब मैं एक नई वाचा की शुरुआत करूंगा, उसके लिए मैं अपने शरीर को तुम्हारे लिए देने वाला हूँ। और ऐसे वैसे नहीं, शायद उसकी एक हड्डियाँ नहीं टूटी होंगी, कितनी हड्डियाँ तोड़ी गई होंगी। और बाद में कहता है ये मेरी लहू है जो जगत के लिए बहाया जाएगा। और उसने बहाया, ये किस चीज़ का, उसने नई वाचा की क्या शुरुआत की। उसने ये दिखा दिया कि अब जो पुराने नियम में फसह के दिन मेमने का बलिदान होता था पुरानी रीति के अनुसार, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं फसह के मेमने की तरह अपना लहू बहाने वाला हूँ। ये थी नई वाचा। इसलिए उसने कहा ये नई वाचा है, ये कटोरा। कहा अब तुम्हें बलिदान होने की ज़रूरत नहीं, मेमने को काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मेमना स्वयं बलिदान होने वाला है। तब उसने मेज जब दिया तो कहा कि ये मेरा देह और ये मेरा लहू है और तुम्हारे लिए बहाया जाने वाला है। बहुत से लोग इसका मतलब नहीं समझते। बहुत से लोग समझते हैं कि वो जो क्रूस पर चढ़ाया उसमें उसका लहू बह गया, मारा उससे, लेकिन वो एक नई वाचा की शुरुआत कर रहा था जिस पर ध्यान हम नहीं देते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है मेज, ये एक बहुत ही गहराई की चीज़ है। अगर आप इसको सही से समझें तो आपकी आत्मा झकझोर जाएगी। तो यीशु ने किया क्या? वो तो रोटी लेके दे के कह रहा है मेरे याद में किया करो। वो दिया कटोरा और कहा ये पी लो, ये मेरा लहू है। तो हम भी जाके ले लेते हैं, पास्टर जी दे देते हैं। क्या हम उसके मतलब को समझ रहे हैं कि उसने जो नई वाचा की शुरुआत की वो क्या थी?
जब हम उसकी कुर्बानी को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेज का कोई अर्थ नहीं है। आप व्यर्थ में लेते हैं अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। और नई वाचा की शुरुआत उसे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपको याद होगा जब मूसा को परमेश्वर ने नई वाचा उंगली से तख्तियों पर लिख कर दी, और जब तक वो कर रहा था, नए वाचा को लिख रहा था, मूसा को आने में थोड़ी देर हो गई, कुछ दिन लग गए। तो जो नीचे उसके लोग थे उन्होंने क्या समझा कि शायद मूसा अब लौट कर नहीं आएगा, बूढ़ा व्यक्ति है, 10 बार ऊपर नीचे पहाड़ पे चढ़ा, लगता है कि जीवित नहीं बचा होगा। तो लोगों ने क्या किया, सोने का बछड़ा बनाकर उसके सामने नाच गाना चारों तरफ शुरू किया। जब परमेश्वर ने आवाज़ सुनी, कहा मूसा ये क्या हल्ला हो रहा है? मूसा भी कहा क्या हो गया ये? मूसा जब नीचे आकर देखता है तो उसके लोग जो वाचा परमेश्वर दे रहा था और मूसा आके बता रहा था, और लोगों ने क्या कहा था, जो परमेश्वर बताएगा मैं उसे करूँगा। और यहाँ भी थोड़ी देर हुई मूसा को आने में, लोग सारी बातों को भूलकर फिर से सोने के बछड़े बनाकर, एक मूर्ति बनाकर उसके आगे पीछे नाचने लगे। और मूसा को तब गुस्सा आया और मूसा ने क्या किया, वो तख्ती पटक दी। और क्या हुआ, जिस पर परमेश्वर अपनी उंगलियों से लिखा था वाचा को, वो टूट गई, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। जो मूसा ने बताया था वही जिनको याद रह गया, वो तख्ती टूट गई। तब जब यीशु कहता है नई वाचा करूँगा, तब आपको याद होगा परमेश्वर क्या कहता है, मैं अब एक नई वाचा इजराइल के घराने से बांधूंगा और क्या करूँगा, अपनी आत्मा उनमें उड़ेलूँगा और अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूँगा, और वो मेरी व्यवस्था पर, मेरे वचन पर चलने वाले बनेंगे। अब नई वाचा जब यीशु ने दिया तो उसने क्या किया, पवित्र आत्मा दी। अब वो वाचा आपको तख्तियों और उस पर लिखी हुई नहीं, सीधे आपके मन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिख दी गई है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे वाचा पता नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो ये बहाना कम से कम मत करिएगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब नई वाचा मुझे करनी पड़ेगी। और वो टूट गई। क्यों टूट गई वो वाचा? क्योंकि उसके नीचे के जो लोग थे वो फिर से शैतान के कब्जे में चले गए, वो फिर से चले गए, मूर्तियां बनाकर नाचने लगे, जिससे वो वाचा अधूरी रह गई। तब परमेश्वर ने कहा कि ना, अब मैं भेजता हूँ, कोई दूसरी योजना बनाता हूँ। और योजना क्यों बनाई उसने यीशु को भेजने की? क्योंकि उसके लोग उससे डर रहे थे, उसकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब वो उतरता था और धरती कांपती थी, लोग डर रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि ना, अब तुम्हारे बीच में ही, तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य को पैदा करूँगा, जो तुम्हारी तरफ बोलेगा, चलेगा, खाएगा। तब तुम उसकी आवाज़ से डरोगे नहीं, वो तुमसे प्रेम से, दया से बात करेगा। और तब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया और अपने इकलौते पुत्र को मरियम की कोख से धरती पर प्रकट कर दिया। और तब हम उसकी बात सुने, लोगों ने सुनी। तब डर नहीं लगता था, क्योंकि यहोवा जब उतरता था तो लोग डर जाते थे। यीशु हमारे बीच रहकर धरती पर अब परमेश्वर का संदेश देता रहा। कुछ लोग उस समय भी उसकी सुने, कुछ ने नहीं सुने, लेकिन वो संदेश देता रहा। वो हमारे बीच में इसीलिए आया कि डर जो है वो खत्म हो, और वो प्रेम से बोलता था। यीशु को कहीं आपने तेज बोलते हुए बाइबल में कहीं नहीं देखा। वो हर चीज़ को समझाता था। चेले उससे प्रश्न पूछते थे, वो समझाता था।
सामारियन स्त्री को भी उसने समझाया कि यदि तू मेरे परमेश्वर के वरदान को जानती तो समझ जाती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है। आज भी विश्वासी लोग उसको नहीं जान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी हो गई है आज के विश्वासियों के बीच में, जिसकी इच्छा हमने जाहिर की थी कि प्रभु तू मत बोल, यहोवा परमेश्वर ऐसे आदमी को भेज जो हमारे बीच का हो। आया यीशु, आज लोग उस पर इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे। क्यों? हमने ही तो मांगा था, हमने ही तो कहा था। परमेश्वर ने वो भी कर दिया, कहा ठीक है अब नई वाचा मैं लिख कर नहीं दूंगा। पुरानी वाचा को परमेश्वर ने सीने पर्वत से दिया, यीशु आया तो कहा जैतून के पर्वत से देना शुरू किया। और लोग उसको सुने न सुने, आज भी लोग अनसुना कर देते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब तुम में पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा मैं। क्यों कहा परमेश्वर ने कि तब तुम कोई बहाना नहीं कर सकते कि वो तो मूसा ने तोड़ दिया, अब तो हर एक को दे दूंगा, अपनी व्यवस्था हर एक के मन में डाल दूंगा। फिर विश्वासी क्या बहाना करेंगे परमेश्वर के सामने कि मैं नहीं समझ पाया कि ये नई वाचा क्या थी। यीशु तो कह रहा है मैं नई वाचा की शुरुआत कर रहा हूँ। और आपको याद होगा जब उसने रोटी और कटोरा दिया अपने को दे के, उसके बाद वो क्या किया, जैतून पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने, जहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वाया और दूसरे दिन उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो थी नई वाचा, परमेश्वर की नई वाचा की शुरुआत की उसने। पहला क्या किया उसने, अपने लहू को मेमने की जगह बहा दिया। जहाँ फसह का पर्व था कहा इसकी अब जरूरत नहीं, अब मैं एक परमेश्वर के का पवित्र मेमना हूँ, अब मैं बलिदान दूंगा। लेकिन उसने क्या कहा, जब तक मैं दोबारा ना आऊँ मेरे स्मरण में ये किया करो। आप उसे महीने भर याद ही नहीं करते कि यीशु कौन है, क्या है, मेरा मसीहा है, मेरा बचाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा शांति देने वाला है, मुझे बचाने वाला है। और मेज के दिन आके एक फॉर्मेलिटी की तरह, एक रीति रिवाज की तरह आप अगर मेज को ले रहे हैं तो आपको इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए इसने कहा जब तक मैं दोबारा ना आऊं। जिस तरह पुराने नियम में यहोवा ने क्या कहा था कि पीढ़ी से पीढ़ी फसह के पर्व को मनाए, उसी तरह यीशु ने कहा जब तक मैं दोबारा नहीं आता तब तक किया करो। और किस लिए क्या करो, मेरे स्मरण में। क्या स्मरण करेंगे हम जब उसको भूल जाते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा मेज इतनी हल्की चीज नहीं है, ये एक बहुत गहरा विषय है। यीशु ऐसे कुछ नहीं बोलता था, यीशु जब भी बोलता था उसका बहुत मतलब होता था, वो भी गहराई का। जब उसने कह दिया कि मेरे स्मरण में किया करो और ये नई वाचा की शुरुआत है, हमें तुरंत समझना चाहिए कि वो नई वाचा है क्या, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। वो सीधे मेज से जुड़ी हुई है। आइए आगे बढ़ते। पहला कुरिन्थियों 11 उसका 23 से लेकर 29 तक। पहला कुरिन्थियों 11 से 23 से 29 तक। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात से पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ये रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाता और पीता है, यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। आमीन। ऊपर का आपने पढ़ा, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, पहला कुरिन्थियों का। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पर पौलुस एक बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुचित रीति बहुत सी हो सकती है, प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मैंने कहा नीज को पहले समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कह रहा है कि वो अपराधी ठहरा जाएगा। अगर आप सिर्फ एक रीति रिवाज की तरह एक संडे फर्स्ट संडे दिया जाता है ये मान के ले रहे हैं, प्रभु के उस बलिदान को, उस लहू को जो उसने बहाया, उसे नहीं पहचान रहे, वो प्रभु कह रहा है वो दोषी ठहरेगा, अपराधी। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आपको पहले जांचना है, इस रीति से इस रोटी में से खाए और पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। आप दंड के भागी हो जाएंगे। अब इसलिए उसकी देह को पहचानना है। अब अनुचित रीति क्या होती है, उससे क्या आप पूछेंगे ये क्या है? इसका अर्थ है कि रोटी और कटोरे का जो वास्तविक अर्थ है, सिर्फ रोटी और वो दाखरस और वो नहीं, वास्तविक अर्थ है अगर आप उसकी उपेक्षा करते हैं, आप सोचते हैं वो ठीक है रोटी दिया था और किया था, आप उसकी देह और उसके लहू का अर्थ नहीं समझ रहे हैं कि यीशु ने क्या कहा था, और उस बड़ी कीमत को जो हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे उद्धार के लिए अदा की, अगर उस कुर्बानी को आप नहीं समझ रहे तो ये सब अनुचित रीति है, क्योंकि आप उसका मतलब ही नहीं समझ रहे। उसको अगर भूल गए उस बलिदान को और उसके बाद भी मेज ले रहे हैं, ये अनुचित रीति है। आप अपराधी ठहरेंगे, आप पर दंड आएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसीलिए उसने कहा पहले से पहचानो तो समझो उसने क्या किया था। उसके वो तुम्हारे उद्धार के लिए अपना लहू और अपना शरीर दे दिया, और तुम आज तक उसको समझ नहीं पा रहे। तुम जब ले रहे हो उसको समझ नहीं रहे। कितनी बड़ी कीमत उसने चुकाई, उस कीमत का महत्व तुम्हारे नज़र में नहीं है। तुम उसको भुला दिए हो, और जो उसको प्रथा बनाकर एक रीति रिवाज बनाकर ले रहे हैं, ये भी अनुचित है। इसलिए मैंने कहा ये हल्की बात नहीं है। आप रोज गलतियां, रोज पाप कर रहे हो, उसका अंगीकार नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो कि मेरे से गलती हुई है। ये अनुचित रीति अगर आप मेज ले रहे हैं तो आप अपराधी ठहरेंगे, आप पर दंड आएगा। इसलिए ये सब अनुचित रीति से हमें हटना है, अनुचित रीति से न लें, नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपराधी है। किस चीज़ के अपराधी है? मेरे पुत्र के लहू और शरीर के अपराधी ठहरेंगे, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ रहे कि मेरे पुत्र ने आखिर किया क्या। आप इसी से खुश हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन मेरा परमेश्वर तो तीसरे दिन जी उठा। ये भी सच्चाई है।
लेकिन एक दिन भी वो चढ़ा क्यों क्रूस पर, इसका मतलब भी समझिए। जी हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, हम सबों के लिए खुशी की बात है, हम उसे ईस्टर के रूप में मनाते हैं। लेकिन गुड फ्राइडे क्यों आया? हमारे और आपके लिए है, और इसीलिए उसको जन्म लेना पड़ा एक माँ की कोख से। क्योंकि अगर क्रिसमस नहीं होता, गुड फ्राइडे नहीं होता, गुड फ्राइडे नहीं होता, ईस्टर नहीं होता। लेकिन ये तीनों बातें जुड़ी हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, मृत्यु से नहीं रोक सकते थे। लेकिन आखिर वो क्रूस पर चढ़ा क्यों, ये भी समझना है। वो हमारे और आपके लिए उद्धार करने के लिए चढ़ा। वो बोला अब मैं मेमना बनता हूँ और तुम्हें अब मेमने काटने की जरूरत नहीं, मैं एक नई वाचा की शुरुआत कर रहा हूँ। और एक वचन पढ़िए, कुरिन्थियों 11:26। क्योंकि जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। क्या कहते हैं? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यहाँ पर परमेश्वर ने इस वचन को अगर आप ध्यान से देखिए, यीशु ने क्या किया, एक सीमा बांध दी। कौन सी सीमा है? जब तक मैं मृत्यु के बाद कटोरे से पीते प्रभु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। उसने कहा जब तक दोबारा ना आऊं, जो मेरी मेज में से हिस्सा ले रहा है वो प्रचार भी करे। और कब तक सीमा क्या बांधी? जब तक मैं ना आ जाऊं। हम कहाँ 10 दिन 5 दिन करके छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, जो मेरे कटोरे में से खाता और पीता है उसकी ये जिम्मेदारी दे दिया परमेश्वर कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं आप उसका प्रचार करेंगे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से लेके जीवित होने तक का प्रचार करेंगे। लेकिन हम करते हैं, मेज तो लेते हैं, कितना प्रचार करते हैं, कितने लोगों के बीच में। ये सारी मेज की गहराइयाँ हैं, मैं तो किसी को नहीं बता रहा। फिर आप मेज क्यों ले रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तो कि जब तक ना आऊं तुम मेरा प्रचार करोगे, मेरे स्मरण में करोगे और मेरा प्रचार भी करोगे, मेरे गवाह बनोगे, लोगों के बीच में बताओगे, क्योंकि मैं दोबारा आने वाला हूँ। ये भी बताना है परमेश्वर मेरा दोबारा आएगा हमें ले जाने के लिए। वो लावारिस छोड़कर नहीं गया है, लेकिन उसने जिम्मेदारियां देकर गया है कि मेरा प्रचार करो, मेरे को स्मरण करो। ये जिम्मेदारियां दी हैं उसने। हम इस जिम्मेदारी से भागते हैं और फिर मेज में हिस्सा लेते हैं। और उसने सीमा बांध दी, जब तक मैं ना आऊं आपको करना है। ये एक सीमा बांध देता है जब तक प्रभु ना आए। और इससे हम क्या सीखते हैं कि अपने सबसे नाजुक शरीर और लहू को उसने क्या किया, एक समझ जाइए स्मारक के रूप में बना दिया। वो मूर्ति नहीं है, लेकिन उसने प्रतीक बनाया अपने शरीर और लहू को कि ये क्या चीज़ है। उसने उसे शुरुआत की, नई वाचा की। उसने कहा कि मेरा शरीर रोटी का प्रतीक है जो तोड़ दी गई। इसलिए उसकी कोई भी शायद ऐसी हड्डी नहीं थी जो न टूटी हो, यातना दी गई। और उसने लहू को प्रतीक बनाया कि जो आपकी भयानक मृत्यु आपका पीछा कर रही है उसको अनंत जीवन में बदल देगी। लहू उसका प्रतीक था। उसने कहा यह जगत के लिए बहाया जाने वाला है। हम समझ रहे हो क्या थी वो भयानक मृत्यु? हमारी थी। उसकी कीमत उसने अदा कर दी। हम कितना याद रखते हैं कि उसने हमारे लिए कर दिया। हम इसे भूल जाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, ये भूलना नहीं है,
ये मेरे शरीर और लहू को याद रखना है। कब तक? जब तक मैं दोबारा ना आता हूँ। इसका मतलब प्रभु जब आएगा उस समय हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो हमारे ऊपर है। लेकिन उसने कहा, और इसीलिए उसने कहा कि उस मेमने का जो लोग इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर के मेमने का, उसने ये दिखाया कि वो मैं हूँ वो मेमना जो अब तुम लोगों के लिए कुर्बान होऊंगा और तुम्हारी कीमत अदा करके अपने लहू से तुम्हें शैतान के हाथ से एक बार फिर आज़ाद कर दूंगा। अगर हम इसी को भूल गए तो फिर मेज का क्या महत्व है? हमें सब चीज़ें याद रखनी कि वो नई वाचा की शुरुआत कर गया, ये याद रखना, ये करना, प्रचार करना, क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूँ, अब तुम निश्चिंत रहो। अगर मेरे पीछे चलोगे, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और व्यवस्था आपके मन में डाली है उस पर आप चलते हैं तो अनंत जीवन आपका है। लेकिन अगर आप सिर्फ मेज ले रहे हैं और उन तमाम चीज़ों से भटक रहे हैं तो इसका लाभ नहीं है, बल्कि क्या कहता है? तुम अपराधी हो, दंड होगा। क्यों दंड होगा? परमेश्वर ने कहा कि तुमने मांगा था। एक जगह परमेश्वर का वचन क्या था? अब तुम अगर उसकी न सुनो तो क्या करूँगा? उसका हिसाब मैं तुमसे लूँगा। क्यों कहा था परमेश्वर ने? क्योंकि हमने ही मांगा था कि प्रभु तुझसे तो डर लग रहा है तेरी आवाज़ से। उसने कहा ठीक है, दे दिया, तुम्हारे बीच का दे दिया। अब भी अगर उसकी नहीं सुन रहे हो तो इसका तो लेखा मैं लूँगा। इसीलिए उसने शुरू की एक नई वाचा की। पढ़िए इब्रानियों 8:7। इब्रानियों 8:7। यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ही नहीं चुना जाता। इब्रानियों 8:7 साफ साफ कहता है कि अगर पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी वाचा का अवसर उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, नई वाचा की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पहली नई जो पुरानी वाचा थी वो निर्दोष नहीं रही। क्यों? क्योंकि मूसा के आने के पहले लोग फिर से चले गए किसके? शैतान के हाथों में। उन्होंने उसका पालन नहीं किया। वो सोने का बछड़ा बनाकर नाचने गाने लगे, उसकी पूजा करने लगे। तब परमेश्वर ने कहा ये वाचा निर्दोष नहीं, अब नई वाचा। इसीलिए यीशु ने नई वाचा की शुरुआत की और मेज उस नई वाचा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं से उसने शुरुआत की। इसीलिए अपनी मृत्यु से एक दिन पहले संध्या के समय में वो ये बातें करता है कि ये कटोरा देखो, अब एक नई वाचा की शुरुआत हो रही है। और आपको क्या करना है? 1 कुरिन्थियों 5:7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि ऐसा नया गूंदा अर्थात अख़मीरी आटा बन जाओ जैसे कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि हमारे फंसे का मेमना मसीह की बलिदान हुआ है। 1 कुरिन्थियों 5:7 कहता है पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। कह रहा है अब तो शुद्ध हो जाओ। यीशु ने दे दी कुर्बानी, हमारा मसीह कुर्बान हो गया। जो फसह का मेमना था हो गया बलिदान। कह रहा है अब तो निकालो जो खमीर तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध। कह रहा है अब तो निकालो, शुद्ध आटा तो बनो। इसी के लिए तो यीशु ने अपनी कुर्बानी दी कि हम शुद्ध हों। लेकिन हम आज भी खमीर पाले बैठे हैं। तो कह रहा अब अख़मीरी बन जाओ, नया गुथा हुआ आटा बनो। अब तो कुर्बान हो गया वो। हम इसको भी समझने को तैयार नहीं हैं। अपने को नया गुथा आटा बनाने के लिए तैयार नहीं। और अगर नहीं बनाते हैं तो मेज का कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं होगा।
इसलिए यीशु ने साबित कर दिया कि अब बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर से दिखाई दूंगा तुम्हें, और इस बार बिना पाप। उस समय तो हमारे पापों का बोझ लेकर लिया था, इस बार जब दिखाई दूंगा निर्दोष निष्कलंक होऊंगा और राजा की तरह होऊंगा, और अब बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। ये हमें प्रभु भोज में स्मरण रखना है, मेज में, और तब आप उसका सही आनंद मना सकते हैं। ये ऐसा नहीं है दुखी होकर लेने की चीज़ नहीं है, आनंद होना चाहिए कि प्रभु ने जो नई वाचा की शुरुआत की, मैं आज इस काबिल हूँ कि उसको ले पा रहा हूँ, और यीशु को स्मरण कर रहा हूँ, उसके बलिदानों को भूला नहीं, उसकी आशीषों को भूला नहीं, उसकी शांति को भूला नहीं। ऐसे आके उदास होके दे दीजिए पास्टर जी, ये क्या है? ये आनंद का विषय है कि यीशु ने अपने बलिदान होने से पहले नई वाचा की शुरुआत कर दी थी। आपको याद होगा जब यीशु भी क्रूस पर चढ़ाया गया तो भी क्या हुआ था जब उसकी मृत्यु आई? जैसे सीने पर्वत पर होता था, काले बादल छा गए थे, धरती हिल गई थी। ठीक उसी तरह जैसे जब यहोवा की आत्मा उतरती थी सीने पर्वत पर, यहाँ भी वो दोहराया गया नई वाचा को जब उसने किया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई। निर्गमन 26-36 को पढ़ लीजिए। 36 तू तम्बू के द्वार के लिए नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े से और बटे हुए महीन मलमल से बुनकर एक पर्दा बनाना। ये कह रहा है जब परमेश्वर सीने पर्वत पर मूसा को समझा रहा था, तब वो ये बात कहता है कि मेरे भवन के लिए क्या करना। कह रहा है तंबू के द्वार के नीचे नीले, बैजनी और लाल रंग से की बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े पर कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा लगा देना, ताकि लोग उस पर्दे को क्रॉस न करें, वो केवल जो याचक थे वो जा सकते थे। उसने कहा मरकुस 15:17 पढ़िए। मरकुस 15:17 उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। मरकुस 15:17 कहता है और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सर पर रखा। पर्दा किस कलर का था? बैजनी कलर का पर्दा टांगा था। यहाँ जब यीशु क्रूस पर जा रहा है उसको बैजनी रंग का वस्त्र पहना रहे हैं, और जब यीशु की मृत्यु हुई, जैसे मरा, क्या हुआ? वो पर्दा हट गया। तो वहाँ भी धरती हिली, सब कुछ हुआ, लेकिन नई वाचा में क्या हुआ? पर्दा बैजनी रंग का। इसीलिए यीशु को भी बैजनी पहनाया गया। परमेश्वर ने भी कहा था कि बैजनी रंग का पर्दा लगा देना। वो पर्दा बैजनी कलर का हट गया, और अब परमेश्वर से आपका आमना सामना हो गया। पहले आप नहीं जा सकते थे उस पर्दे से आगे, यीशु ने उसे हटा दिया। कहा अब परमेश्वर से बात करिए। क्यों? मैंने आपको पाक साफ कर दिया। अब परमेश्वर से आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप इसी तरह अपने आप को पाक साफ रखे रहे, आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। वो पर्दा फट गया। ये नई वाचा में हुआ, पुरानी वाचा में नहीं था। और नई वाचा में क्या है? पुनरुत्थान। पुरानी वाचा में ये नहीं था, ये पुनरुत्थान नई वाचा में। इसीलिए अगर आप मेज ले रहे हैं तो यीशु की मृत्यु, उसके जीवित होने, पुनरुत्थान और फिर से आने तक जो जो बातें परमेश्वर ने, ये जो हमने पढ़ा इब्राहिम इसकी कुरिन्थियों में, जो आप मेज के समय लेते समय पढ़ते हैं, उसकी गहराई को समझिए और उसके बाद अपने आप को तैयार कीजिए कि हाँ, मैं परमेश्वर के सामने जाने लायक हूँ, मैं उस मेज को लेने का हकदार हूँ। और उसके बाद आप ले, और फिर से कहता हूँ आनंद के साथ में, वही आपका लहू में लहू और शरीर में शरीर मिलाता है,
जिससे आप यीशु से जब वो आएगा, पुनरुत्थान होगा, आप मिल सकते हैं और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए मेज को मेरे भाई मेरे बहन हल्के में न लें, इसकी गहराई को जानने की कोशिश करें और उसके बाद मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद के साथ उसमें हिस्सा लेना भी जरूरी है। अगर आप विश्वासियों में हैं तो आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि आपके यीशु ने कहा इसे किया करो तब तक जब तक मैं दोबारा न आ जाऊँ। अब आपको अगर अपने प्रभु की बात माननी है तो हम अपने आप को तैयार करेंगे और निश्चित मेज का हिस्सा बनेंगे और अपने आप को उसकी व्यवस्था पर चलाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे।